शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 9वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञानवश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है, साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 9वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सींगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे व्रज मंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, पेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देता। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सब के सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है तो बहुत से कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल छलांग मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दासी भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन व्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। इसी समय अगासुर नामक महान दैत्य आधमका, उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमय क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अगासुर पुतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्रीदामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़े पर्वत के शिखर से जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था
जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी, सांस आंधी के समान थी और आंखें दावा नल के समान ढक रही थी। अघासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, यह तो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है, यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी होठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का होठ जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल बालक ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाईं और बाईं ओर की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती है। तभी उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो क्या यह हमें निगल जाएगा? अजी, यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ठिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। उन अनजान बच्चों की आपस में कही हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पुतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूं, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब देव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य और वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी डाढ़ों से चबा चबा कर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल गए। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बड़ा काम किया था। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया, तब वह व्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बन गई। अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था। वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। अघासुर मूर्तिमान पाप ही था, परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले वही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि
गति का दान करती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती। वही स्वयं अगासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? श्रुति जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित अगासुर का उद्धार नामक यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।